हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में बात करेंगे गोले की। गोला क्या है? स्फीयर। हम लोग जानते हैं गोले के आकार का, जस्ट लाइक एक फुटबॉल, वो किसके आकार का है? गोले का। तो आप अगर इमेजिन करिए, अगर एक गोले है, आप समझ लीजिए क्या होगा? एक गोला। जब गोला होगा तो उसमें रेडियस भी होगा, ठीक। अगर एक गोला है तो क्या है? एक रेडियस भी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका सरफेस जो होता है वो गोले को आप जैसे फुटबॉल को आप रखिएगा वैसे रह जाएगा, ऐसा नहीं है गिरने का कोई चांस है। तो उसमें कोई सतह जो होता है ना, सतह किधर से भी रखिएगा तो वो रह जाता है। इसलिए गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लिख सकते हैं यहाँ पे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 4 पाई r²। ये वैल्यू जो है याद रखना, क्योंकि इससे हम लोग क्वेश्चन से, इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये r क्या है? रेडियस है। r क्या है? रेडियस है, ठीक है। यदि आप एक लट्टू अगर एक गोले का काम होता है, अगर उस पर रस्सी बांध के अगर हम इसको लपेटते हैं, उसमें अगर एक कील बांध के अगर रस्सी को लपेटते जाते हैं, जहां तक वो पूर्ण होता है, और उसको आप अलग अलग करिएगा ना, तो वो 4 भाग में बांटेगा। कितने भाग में? 4 भाग में। जब 4 भाग में बांटेगा तो प्रत्येक भाग जो होगा ये एक सर्कल होगा, और सर्कल कितने बाबू? 4 भाग होगा। तो सर्कल के एरिया क्या होता है? पाई r²। ये भी क्या होगा? पाई r²। ये भी क्या होगा? पाई r², और ये भी होगा पाई r²। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 4 पाई r², ठीक है। तो ये होता है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इसका कोई सतह नहीं है। कोई सतह क्या मतलब? आप जैसे रखेंगे वैसे रह जाएगा। जैसे आप गोली ले लें, गोली को जरूरी है कि हम लोग सीधा ही रखेंगे तो कैसे भी रख सकता हो, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर हम अर्धगोले की बात करें, यहाँ आप ध्यान देंगे, अर्धगोला करने का मतलब होता है बाबू हेमीस्फीयर। क्या? हेमीस्फीयर। अर्धगोला, हेमीस्फीयर। अर्धगोला समझ लीजिए कि कटोरा भी अर्धगोले के आकार का होता है, ठीक है। तो आप अर्धगोले का अगर आप लें ऐसे ये अर्धगोला होता है, जिसका ऊपरी सिरा जो होता है वृत्ताकार होता है, ये रेडियस होगा। ये क्या होगा बाबू? ये भी रेडियस होगा, ठीक है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहां ध्यान देना है, गोले का 4 पाई r² है। अर्ध मतलब आधा है, तो आधा है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r²। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, ये वक्र होता है। क्या होता है बाबू? वक्र। ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, यानी कि 2 पाई r² वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बेस, ये एरिया वृत्ताकार होता है। अर्धगोला आप समझिए, कटोरा का भी ऊपरी सिरा वृत्ताकार होता है, यानी कि उसका एरिया कितना? पाई r²। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई r²। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। समझ में आ रहा है? अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो गोले का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे पहला नंबर, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका बाबू? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोर्ड पर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको सूत्र पता है, हम ये लिख देंगे सॉल्यूशन। क्योंकि रेडियस जो है आपका दिया है कितना सेंटीमीटर बाबू? 7 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसको कुल ना लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 4 पाई r²। तो 4 का 4, पाई की जगह 22/7 रखेंगे। ये r है, तो r की जगह कितना? 7। तो 7 r² तो 7 × 7, ये 7 से 7 कटेगा, दोनों का आप गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर²। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत?
बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, गुणा कर लेंगे सही से, गुणा आपको सही से कर लेना, इतना आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर अर्धगोले की अगर हम बात करें, अर्धगोले की बात करें 7 सेंटीमीटर है, तो अब हम ले लेते हैं 0.7 सेंटीमीटर वाले, या हम इसको सिर्फ रेडियस कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, रेडियस क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, रेडियस भी 0.7 दिया गया है। कहा जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, किसका, अर्धगोले का। तो हम लिख सकते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। अब किसका, तो हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर क्या है बाबू, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, इस r की जगह पे 0.7 यानी कि 7 बाई क्या लिखेंगे, 10। 7 बाई क्या लिखेंगे बाबू, 10। ये 7 से 7 कटेगा, ये 2 से 5 कटेगा, गुणा करेंगे, ये 2 से कितना बार में, 11 बार कट जाएगा। 11 में 7 से गुणा 77 होगा, नीचे 10 होगा, तो डिवाइड देंगे 7.7 सेंटीमीटर स्क्वायर बन सकता है। अगर वही टोटल सरफेस एरिया रहता तो 3 पाई r स्क्वायर पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अर्धगोला हुआ, सॉरी ये गोला हुआ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से हम लोगों को बनाना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर रख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।